नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल यस 6 सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है। आपके यूनिट फर्स्ट में आप देखिएगा, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल विथ रेफरेंस टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी में आगे वीडियो पार्ट 2 में अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश इन बिहार एट प्राइमरी लेवल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम करिकुलम फ्रेम नेशनल NCF 2005 और BCF 2008 के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। मेनी ऑफ यू मे हैव हियर और रीड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008। कैन यू टेल व्हेन दे कंटेन? कह रहा है जैसे कि आप में से कईयों ने NCF 2005 और BCF 2008 के बारे में सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। तो क्या आप जो है बता सकते हैं कि उनके पास क्या है? कैन यू टेल व्हाट दे कंटेन? उसके कंटेंट क्या है? आइए देखते हैं। लेट्स फर्स्ट बिगिन एक्सप्लेनिंग द लर्न करिकुलम फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? NCF 2005 के बारे में व्याख्या देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। करिकुलम फ्रेमवर्क इज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफिक द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, तो करिकुलम फ्रेमवर्क इज ए पॉलिसी। NCF एक नीति दस्तावेज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दैट स्पेसिफिक, जो द नेचर स्पेसिफिक द नेचर, जो प्रकृति और दिशा को निर्दिष्ट करता है, एंड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर सोसाइटी, प्रकृति और शिक्षा की दिशा को निर्दिष्ट करता है जो पर्टिकुलर सोसाइटी के। इट मे बी डिजाइन फॉर द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसका डिजाइन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय और राज्य स्तर, दोनों स्तरों पर इसको डिजाइन किया गया है। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, आइए देखते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। NCF 2005 में क्या है? शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य। फिर है कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। कंटेंट एंड मेथड, उसका कंटेंट है, उसका मेथड है, उसकी विधि है, किसका? टीचिंग लर्निंग का, शिक्षा सीखने का, ठीक है। और एजुकेशन प्रिंसिपल और टेक्निक, ठीक है, इवैल्यूएशन प्रिंसिपल्स और टेक्निक, और सिद्धांत और तकनीकी का क्या करना है? उसका मूल्यांकन, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो करिकुलम इज ऑफ्टन मिस्टेकन द सिलेबस। पाठ्यक्रम को लोग सिलेबस समझने की गलती करते हैं। तो करिकुलम इज मोर एब्स्ट्रैक्ट ए कैटेगरी देन सिलेबस। जान लीजिए कि करिकुलम जो है सिलेबस की तुलना में एक मोर एब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त कैटेगरी है। करिकुलम ब्रॉड है उसका कॉन्सेप्ट, और सिलेबस का कॉन्सेप्ट शॉर्ट है। इट इज कंसर्न्ड विथ ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट मेक अप द लर्निंग एक्सपीरियंस एज ए होल। ठीक है, यह सभी अलग अलग पहलुओं से संबंधित है जो पूरी तरह से सीखने का अनुभव बताते हैं। द सिलेबस इज नैरोअर। सिलेबस छोटा है, नैरोअर संकुचित है। दैट रिफर्स टू द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ टीचिंग, जो कि किसी विशिष्ट कंटेंट, शिक्षण के किसी विशिष्ट कंटेंट की ओर इंगित करता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस जैसे किसी पेपर का हो गया सिलेबस। सिलेबस एक तरह समझ लीजिए कि क्लास में करवाया जाता है, और करिकुलम जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके अतिरिक्त जो और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो बच्चों को कराई जाती है, खेल कूद, प्रैक्टिकल, लैब,
ये सारी चीज़ें मिलकर करिकुलम का निर्माण करती है। तो करिकुलम का कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता है और सिलेबस का कॉन्सेप्ट नैरोवर होता है, विच इंक्लूड पीरियोडिक इवेल्युएटिव मैकेनिक लाइक ड्यूरेशन ऑफ ए कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, विच इंक्लूड्स, इसमें क्या सम्मिलित रहता है? एक पाठ्यक्रम या परीक्षा की अवधि को, जैसे मूल्यांकन तंत्र शामिल होते हैं। ठीक है, द सिलेबस एड्रेसेज क्वेश्चंस लाइक व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच इट। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सिलेबस इज फर्दर कंक्रीटिस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, कि फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक दस गिव एन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क टू ए करिकुलम। यानी कि टेक्स्ट बुक गिव, पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक देता है एक परिचालन। सिलेबस इज फर्दर कंसल्टेड इन द फ्रॉम द टेक्स्ट बुक thus give an operational framework to a curriculum, determine the direction of the teaching learning process and quite often define the scope of education। ठीक है, इस क्या है कि पाठ्य पुस्तक एक पाठ्यक्रम में एक परिचालन रूपरेखा को देते हैं और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करते हैं। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड क्वाइट ऑफ्टन डिफाइन द स्कोप ऑफ एजुकेशन। सीखने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं और शिक्षा के दायरे को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जब भी नेक्स्ट देखिए आगे, जब भी टेक्स्ट बुक आर चेंज द एकोमोडेट ऑफ चेंजिंग नीड्स, यानी कि जब भी सोसाइटी बदलती है, समाज बदलता है, तो ज़रूरतों के जवाब में पाठ्यक्रम संरचना को भी बदला जाता है। तो बदलती ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को में परिवर्तन लाया जाता है। वो क्या है? लचीला होता है पाठ्यक्रम। आइए देखिए आगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट एनसीएफ 2005 and BCF 2008 content and how they are different, तो यह समझने के लिए कि एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 में क्या सम्मिलित है और वे अलग कैसे हैं, इट विल डिस्क्राइब टू लुक एट द फॉलोइंग। ठीक है, हम लोगों को नीचे ध्यान से टेबल 1 और टेबल 2 को में डिस्क्राइब किया गया है, हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, एनसीएफ 2005 में ये 5 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स, तो इसको छोड़ दीजिए। पहला है पर्सपेक्टिव्स, यानी परिप्रेक्ष्य। एनसीएफ 2005 का में परिप्रेक्ष्य और बीसीएफ 2008 में बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव्स। क्या है? पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य। इसमें लर्निंग एंड नॉलेज, और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बाल विकास और सीखना। इसमें करिकुलर एरियाज के बारे में जानना है, और इसमें टीचर रोल के बारे में, शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, बीसीएफ 2008 में चर्चा हुआ है। फिर है स्कूल क्लासरूम इन्वायरमेंट, इसमें है करिकुलर एरियाज, फिर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, फिर है री इन्वर्टिंग टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तकों का फिर से आविष्कार इसमें होता है। फिर करिकुलम फॉर रूरल एजुकेशन, स्कूल्स डिजाइन ऑफ करिकुलम, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, सिस्टमेटिक रिफॉर्म। इन सब चीज़ों में आप एनसीएफ और बीसीएफ 2008 देखें। टेबल 2 में देख लीजिए कि क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। एनसीएफ 2005 में क्या है कि बच्चों को कनेक्ट करना है बाहरी ज्ञान से, इस आउटसाइड स्कूल। ठीक है, और इसमें है रिलेटिंग एजुकेशन टू नेचर, सोसाइटी एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल।
इसमें भी संबंध करना है शिक्षा से, क्या, नेचर, सोसाइटी और आउटसाइड स्कूल्स। फिर है इंश्योरिंग दैट लर्निंग टू शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि सीखने जो बच्चा सीख रहा है वो रटंत रोट मेथड से दूर होकर सीखना है, यानी रटना नहीं है। इसमें रीडिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर प्रोमिटिंग ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल आउटलुक। फिर इसमें देखिए इंश्योरिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन रेदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चों का, ठीक है। और इसमें री इन्वर्टिंग क्लासरूम, नए क्लासरूम का खोज एंड एग्जामिनेशन टू ऐड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसमें देखिए एनसीएफ में मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग द चाइल्ड टू रियलाइज हर इंडिविजुअल पोटेंशियल, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 का कि नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। और बीसीएफ में देखिए न्यूट्रिंग ए चाइल्ड टू ग्रो इनटू एन इन्फॉर्म्ड, कैपेबल एंड कंसिस्टेंसी सिटीजन इम्बर्ड विथ सोशल कंसर्ट्स, ठीक है। अभी हमने देखा एनसीएफ 2005 बीसीएफ 2008 के बारे में हमने चर्चा किया। तो हमारा इस टॉपिक यहीं समाप्त होता है और इसी के भाग 2 में हम करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक का रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो भी जल्दी आएगा। इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।